नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज सेकंड दिन है। कल हम लोग डिस्कशन किया था छह गुरुलोक का नाम के बारे में हम लोग सुना था, जैसे पुराना कश्यप, मक्खली गोसला, निगंथ नतपुत्ता, संजय बेलतपुत्ता, अजिता केसा कंबली और काकुदा कच्चयना। ये जो 6 गुरुलोक था, ये 6 गुरुलोकों के पास राजा मिलिंद ने मिलने के लिए गया। तो सबसे पहले राजा ने पुराना कश्यप के पास मिलने के लिए गया और पुराना कश्यप ग्रुप को मिलने के लिए 500 सैनिक के साथ बहुत ही सुंदर रथ पर सवार होकर वहां जा पहुंचे। राजा मिलिंद ने वहां पर जैसे पहुंचने के बाद वहां जो सबसे ज्ञानी है, सबसे जो सीनियर गुरु है, उन्होंने राजा मिलिंद ने कुशल प्रश्न पूछा। कुशल प्रश्न पूछने के बाद एक और बैठ गया और एक और बैठ कर पुराना कश्यप से यहाँ ऐसा बोला, गुरु कश्यप, संसार का कौन पालन करता है? वो गुरु ने बोला कि महाराज, पृथ्वी संसार का पालन करते हैं। तो राजा ने दोबारा पूछा, गुरु कश्यप, यदि पृथ्वी संसार का पालन करते हैं तो अविजी नरक में जाने वाले जीव पृथ्वी का अतिक्रमण करके क्यों जाते हैं? राजा के ऐसा कहने पर पुराना कश्यप ना उगल सका ना निगल सका। उसके बाद उन्होंने हार मान लिया और अपने कंधे को झुका के, मतलब हाथ पूरा सर झुका के चुपचाप वो बैठ गया, उत्तर नहीं दे पाया। तो उसके बाद राजा ने वो जो पुराना कश्यप उस तरफ जाके बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो प्रश्न है वो क्लियर नहीं कर पाया। उसके कारण उन्होंने सोचा, चलो नेक्स्ट जो गुरु है उनके पास जाके देखते हैं। नेक्स्ट जो गुरु है मक्खली गोसला। मक्खली गोसला के साथ राजा मिलिंद जाके मिला। मिलने के बाद उन्होंने मक्खली गोसला से पूछा, गुरु गोसला, क्या पाप और पुण्य कर्म है? क्या अच्छे और बुरे कर्म के फल होते हैं? नहीं महाराज, पाप और पुण्य कर्म कुछ नहीं है। कैसा आंसर दिया देखो, पाप और पुण्य कर्म कुछ ही नहीं है, अच्छे और बुरे कर्म के कोई फल नहीं होते हैं। देखा, अच्छे और बुरे कर्म के कोई फल नहीं होते हैं। आजकल का जो लोग है पाप और पुण्य को नहीं मानता है, अच्छे और बुरा फल को भी नहीं मानता है। उसके कारण क्या करता है, वो लोग गलत के ऊपर गलत काम करते रहता है। तो मक्खली गोसला ने बोला, पाप और पुण्य कर्म नहीं है, अच्छे और बुरे कर्म के कोई फल नहीं होते हैं। महाराज, जो यहाँ क्षत्रिय है वह परलोक जाकर भी क्षत्रिय ही होएगा। जो यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चांडाल है वह परलोक जाकर भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चांडाल ही होंगे। पाप और पुण्य कर्म से क्या होता है? तो राजा ने बोला, गुरु गोसला, यदि जो यहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चांडाल है वे परलोक जाकर भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चांडाल ही होएगा और पाप पुण्य कर्म से कुछ होने जाने का नहीं है। तो जो इस लोक में लोले है वे परलोक जाकर भी लोले ही होंगे। पूछा, जो लंगड़े हैं
वे लंगड़े ही होंगे। जो कान कटे हैं, नाक कटे हैं, वो कान कटे और नाक कटे ही होंगे क्या? तो यहाँ जैसे लोले हैं, लंगड़े हैं, कान कटे, नाक कटे हैं, तो इस जन्म में जैसा है अगले जन्म में, नेक्स्ट जन्म में भी वैसे हो गए क्या? तो राजा के ऐसे कहने पर गोसाल चुप हो गया। अभी आंसर दूं कैसे? तब राजा मिलिंद के मन में ऐसा हुआ, अरे जम्बूद्वीप तुच्छ है, जोतमोत का इतना नाम है, क्योंकि उसी समय जम्बूद्वीप जो है सबसे अच्छा नाम है, सबसे अच्छा नाम है। कैसे? ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी लोग कहाँ रहता था? जम्बूद्वीप में। सबसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति लोग कहाँ रहता था? जम्बूद्वीप में। मतलब सब तरफ से जम्बूद्वीप सबसे उत्तम था। तो राजा ने इतना गुरु लोगों के पास, इतना फेमस था वो लोग, फेमस गुरु लोग के पास जाके मिलने के बाद भी उनका जो शंका है, डाउट है, क्लियर नहीं कर पाया। इसलिए उन्होंने सोचने लगा, अरे जम्बूद्वीप तुच्छ है, जोतमोत का इतना नाम है, कोई भी श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरे शंकाओं को दूर करे। एक दिन राजा मिलिंद ने सभा में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को संबोधित किया, आज की रात बड़ी रमणीय है, किस श्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर प्रश्न पूछूं? कौन मेरे साथ बातचीत कर सकता है? कौन मेरे शंकाओं, डाउट को दूर करेगा? राजा के ऐसे कहने पर सभी सभा में रहने वाले लोग सब चुप हो गया, राजा के मुख की ओर देखते खड़े रहे। उस समय सागर नगर 12 वर्ष से श्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पंडितों से खाली था। जहां राजा सुनता कि कोई श्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पंडित वास करता है, वहां जाकर उससे प्रश्न पूछता। वे राजा को प्रश्न उत्तर से संतुष्ट न कर सकने पर जहां तहां चले जाते थे। तो ज्ञानी व्यक्ति नहीं था वो सागर नगर में, पंडित, ब्राह्मण, कोई भी जो उपासक का, उपासिका लोग का साइज में भी कोई ज्ञानी व्यक्ति ही नहीं है। क्योंकि जो भी राजा को सुनाई देता था ये फलाना व्यक्ति ज्ञानी है, उसके पास जाता था, पूछताछ करता था, वो राजा का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था, उसके बाद वो वहां से डर के मारे चला जाता था। तो सागर नगर में ऐसा समय आ गया कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं रहा। जो दूसरा जगह जाने का मन नहीं है वो चुपचाप रहता था। जो किसी दूसरे जगह में जाने का मन नहीं था वो ज्ञानी व्यक्ति लोग क्या करता था? चुपचाप होके रहता था। प्राय सभी भिक्षु हिमालय पर्वत पर चले गए थे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया? हिमालय पर्वत पर चले गए थे। उस समय हिमालय पर्वत के रक्षिता ताल में कुटिसत अरहत वास करते थे। मिलिंदा राजा जो है क्या बोलता था? इस जम्बूद्वीप में जितना भी श्रमण है, ब्राह्मण है, ज्ञानी पंडित है, वो लोग सब कुछ काम का नहीं है। और जम्बूद्वीप जो है तुच्छ है। जम्बूद्वीप जो है सिर्फ नाम से ही है, काम का नहीं है। वो सब मतलब गलत विचार आने लगा, क्योंकि कोई भी उनका प्रश्न का आंसर नहीं दे पाता था। उसके कारण उन्होंने ऐसा विचार करने लगा, गलत विचार। तो ये विचार को बनते अश्वगुप्ता ने अपना जो दिव्य सुत्ता से वो सुन लिया राजा मिलिंद का बातें। तब एक दिन क्या किया, उन्होंने युगंध नामक पर्वत पर सभी भिक्षु संघ को बुलाया मीटिंग के लिए। अश्वगुप्ता भंते जी सबसे सीनियर भंते था। उन्होंने भिक्षुओं से पूछा, आओसो क्या कोई भिक्षु ऐसा समर्थ है जो राजा मिलिंद से बातचीत करके उसकी शंकाओं को दूर कर सके? ऐसे पूछे जाने पर वे कुटिसत अरहत चुप रहे। दूसरे बार और तीसरे बार भी पूछे जाने पर वे चुप ही रहे।
तब भंते असगुप्ता ने भिक्षु संघ से कहा, आओ लोग, तावटिंसा देवलोक में एक देवता रहता है, उसका नाम है महासेना। वो जो है बहुत पावरफुल है, बहुत ज्ञानी है और ऑलरेडी वो विजय हो चुका है। वही एक देवा है, वही एक व्यक्ति है जो मिलिंद राजा का जितना भी प्रश्न है, जितना भी शंकाओं है, वो दूर करने का समर्थ है, दूर कर सकता है। असगुप्ता बंते ने बाकी बंते लोगों को ये देवता के नाम बारे में बताया। तो उसके बाद तब वह कुटिसप्त अरहन युगंध पर्वत के ऊपर अंतर्धन हो तावतिंसा भवन में प्रकट हुआ। देवलोक का जो राजा है सक्कादेव उन भिक्षुओं को दूर ही से आते देखकर भंते असगुप्ता के निकट गया और कुशल समाचार पूछकर एक और खड़ा हो गया। सक्कादेव ने भंते असगुप्ता से कहा, भिक्षु संघ लोग, आप लोग यहाँ आया है, मैं संघ को क्या सेवा कर सकता है, किस चीज की आवश्यकता है, मैं क्या सेवा करूं? ये सक्कादेव ने असगुप्ता भंते जी को पूछा। तब भंते असगुप्ता ने देवा अधिपति सक्का से कहा, महाराज, जम्बूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिंद नाम का राजा बात करने में अद्भुत और अपराजय है। वो सभी जगह में श्रेष्ठ समझा जाता है। वो भिक्षु संघ के पास जाकर मिथ्या दृष्टि विषय पर प्रश्न को पूछ के तंग करता है। देवता का अधिपति जो सक्कादेव ने भंते असगुप्ता को कहा, भंते, राजा मिलिंदा यही से उत्तर कर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ है और भंते केतुमती विमान में महासेना नाम का देवपुत्र वास करता है, जो उस मिलिंदा राजा के साथ बातचीत करके उसकी शंकाओं को दूर करने में समर्थ है। उसे देवपुत्र से हम लोग मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना करें। तब देव अधिपति सक्का भिक्षु संघ को आगे करके केतुमती विमान में गया। वहां महासेन देवपुत्र को अनुरोध करके बोला कि भिक्षु संघ आपसे मनुष्य लोक में उत्पन्न होने की प्रार्थना करता है। वो महासेन देव ने रिप्लाई दिया कि नहीं भंते, मुझे मनुष्य लोक में कोई काम नहीं है। कामकाज के झंझटों में मनुष्य जीवन में चैन नहीं है। भंते, मैं देवता लोक में ही रह के शील का, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करके ही मैं यही से निर्वाण प्राप्त होना चाहता हूँ, संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए मुझे पृथ्वी में जाके दोबारा मुझे नहीं फंसना है। दूसरे और तीसरी बार भी रिक्वेस्ट करने के बाद सक्का के प्रार्थना करने पर महासेन देवपुत्र ने यही कहा, नहीं भंते, मुझे पृथ्वी में जन्म नहीं लेना है। पृथ्वी में जन्म लेके, मनुष्य होकर जन्म लेके दोबारा झंझट में मुझे नहीं फंसना है। तो एक बार, दो बार, तीन बार बोलने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं किया। तब भंते असगुप्ता ने बोला, सारे संसार में मनुष्य लोग, देवा लोग, सब लोक में जो है खोजने पर भी आपको छोड़ के कोई दूसरा दृष्टि में नहीं आता जो राजा मिलिंदा के तर्कों को काट शासन की रक्षा करने में समर्थ हो। भिक्षु संघ आपसे याचना करता है कि आप मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करके दशबल बुद्ध के शासन की रक्षा करें। यही सुनकर मैं राजा मिलिंद के तर्कों को काट शासन की रक्षा कर सकूंगा। महासेन अत्यंत आनंदित हुआ। तो भंते ने जैसे ये बात बताया, ये बात सुनने के साथ साथ वो देवता
इतना खुश हुआ, इतना आनंदित हुआ कि राजा मिलिंदा के तर्क को काट के, उसका डाउट को, उसका शंकाओं को दूर करके भगवान बुद्ध का शासना को रक्षा करने को मिलेगा। इसलिए महासेन जो देवा है वो बहुत अत्यंत आनंदित के साथ वो खुश होके एक्सेप्ट कर लिया। उसने ऐसा वचन दे दिया, बहुत अच्छा बनते, मैं मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करूंगा। बोलो साधु।